जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 24 दिसंबर तक आपका रेलवे ग्रुप डी का रिज़ल्ट यहाँ जारी हो जाएगा। अब 24 दिसंबर से पहले पहले भी ये जारी हो सकता है आपका रिज़ल्ट 22 को आ जाए, हो सकता है आपका रिज़ल्ट 23 को आ जाए और हो सकता है आपका रिज़ल्ट यहाँ पर 24 तारीख को ही दिया जाए। और देखिए, रिज़ल्ट जिस दिन आएगा उसी दिन यहाँ पर आपके सभी जोन का रिज़ल्ट एक साथ जारी नहीं होगा, धीरे धीरे यहाँ पर अपलोड होता है रिज़ल्ट। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर हो सकता है आपको 24 घंटे भी लग जाए पूरा रिज़ल्ट यहाँ पर चेक करने में। तो यहाँ देखिए, अब इससे पहले देखिए, आप जो है यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ परेशान है कि आखिर हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर अब रिज़ल्ट को सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन का ही समय यहाँ पर बचा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर जितना भी यहाँ पर देखिए जो स्कोर हम आपको बता रहे हैं, जो भी सेफ स्कोर हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस जोन से कितना सेफ स्कोर रहेगा किस कैटेगरी के लिए। देखिए, यहाँ पर हमने सारी कैटेगरी को यहाँ पर इंक्लूड किया है। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया और पीडब्ल्यूडी और सीसीए, सभी को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पीटी के लिए यहाँ पर आश्वस्त हो सकते हैं कि आपको पीटी की तैयारी कल से ही शुरू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पीटी के लिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि पीटी के लिए आपको ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, लेकिन इतना है कि 12 जनवरी से यहाँ पर सिकंदराबाद का पीटी स्टार्ट होगा। तो सिकंदराबाद वाले तो इस पीटी का जो वीडियो है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो हमारा कट ऑफ का वीडियो है, रॉ स्कोर का वीडियो है, यानी कि सेफ स्कोर का वीडियो है, इसको ज़रूर देखें ताकि आप यहाँ पर क्लियर हो जाएं कि 12 जनवरी को आपको यहाँ पर पीटी के लिए पहुँचना है या फिर नहीं पहुँचना है। दूसरी बात, बाकी जोन का पीटी कब से स्टार्ट होगा, तो बाकी जोन का जो पीटी है आपका वो 12 जनवरी के बाद ही यहाँ पर स्टार्ट होगा, क्योंकि 12 जनवरी से यहाँ पर सिकंदराबाद ने यहाँ पर अपना नोटिस दिया है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो बाकी जोन के पीटी हैं वो यहाँ पर 12 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होंगे। अगर यहाँ पर देखिए सभी जोन का पीटी एक साथ स्टार्ट होना होता तो रेलवे यहाँ पर एक प्रॉपर नोटिस जारी करके बता देता कि सभी जोन का जो पीटी है वो यहाँ 12 जनवरी को ही स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ सभी जोन का एक साथ नोटिस नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ सिकंदराबाद का आया। तो इस बात से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सभी जोन अपना अपना अलग अलग नोटिस यहाँ पर दिए जाएंगे और हो सकता है 4-5 जोन का नोटिस एक साथ दे दिया जाए। रेलवे एक साथ यहाँ पर 4-5 जोन को इंक्लूड करके और एक नोटिस दे दे कि यहाँ पर इस जोन का पीटी जो है इस दिन से स्टार्ट किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि आपका पीटी कब से स्टार्ट होगा। तो अभी तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बाकी के जो पीटी हैं ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि 12 जनवरी के बाद ही बाकी जोन के पीटी यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आपका सेफ स्कोर यहाँ किस जोन से क्या रहने वाला है। और जो ये सेफ स्कोर हम बता रहे हैं, ये आपको हम सेफ स्कोर बता रहे हैं, ना कि आपको कट ऑफ बता रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा। कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न ये है, पहला रीज़न तो है आपका, देखिए जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज आपने किया था उसमें भी 4-5 क्वेश्चन तो आपके गलत थे ही। कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ पर हर शिफ्ट में गलत थे और 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग सभी शिफ्ट में गलत देखने को मिले थे। अब 5 से लेकर 10 नंबर यहाँ पर सभी कैंडिडेट के या तो बढ़ेंगे या फिर हो सकता है 100 में से यहाँ पर मान लीजिए 5 क्वेश्चन गलत है तो 95 में से ही यहाँ पर आपका मार्क्स निकाला जाए। तो ये तो हो गया आपका 5 से 10 क्वेश्चन आपके गलत हुए और यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के वो मार्क्स बढ़ेंगे, तो कट ऑफ तो थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ होने वाला ही है। दूसरा इंक्रीज़ होने का रीज़न है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन देखिए परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा और इसमें भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मैं अभी भी आपको यही कह के चल रहा हूँ कि अगर आपका मार्क्स यहाँ पर 40, 45, 50 आ रहा है, बिल्कुल मत घबराइए। जो कट ऑफ मैं अभी आपको बताऊँगा, यानी कि जो रॉ मार्क्स हम अभी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, उस रॉ मार्क्स के आसपास अगर आपका रॉ मार्क्स बैठ रहा है तो निश्चित तौर पर आप पीटी देने वाले हैं और कल से ही पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। सुबह ठंड हो चाहे कुछ भी हो, आपको दौड़ना है। 2 टाइम दौड़ना चालू कर दीजिए, एक बार सुबह दौड़िए और फिर शाम को दौड़िए, अगर आपका रॉ मार्क्स इतना आ रहा है जितना हम बताएंगे। तो चलिए चलते हैं एक एक जोन के रॉ मार्क्स पर कि क्या यहाँ पर सेफ रॉ मार्क्स रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन और आपका दूसरा ऑब्जेक्शन रेस, तो इनकी वजह से आपकी कट ऑफ आपको ज़्यादा दिखेगी। लेकिन अभी जो आपका रॉ मार्क्स आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। जो आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, अगर आपका रॉ मार्क्स इस दायरे में आ रहा है जो हम बताने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले सेंट्रल मुंबई की बात करें, टोटल वैकेंसी यहाँ से 9345 है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 58 से लेकर 62 के बीच अगर जनरल कैटेगरी का रॉ मार्क्स आ रहा है तो वो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझे और वो पीटी यहाँ पर देने वाले हैं। यहाँ पर 58 से 62 हमने बताया है, लेकिन यहाँ पर आप 2 से 3 मार्क्स यहाँ पर कम कर सकते हैं। यहाँ पर 3 मार्क्स अगर आप कम करेंगे तो 55 भी अगर जनरल कैटेगरी के आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इसी तरह से सभी कैटेगरी में आप -3 यहाँ पर कर लीजिएगा। -3 जो हमने यहाँ पर लोवेस्ट मार्क लिखा है उसको -3 कर लीजिएगा। उस -3 के अंडर भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ देखिए ओबीसी कैटेगरी के लिए 54 से 58 के बीच अगर ओबीसी कैटेगरी है तो यहाँ पर सीआर मुंबई से आप बिल्कुल सेफ हैं। 52 से लेकर 55 के बीच यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेफ है। और यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करें तो 48 से लेकर 52 पे बिल्कुल एससी कैटेगरी वाले सीआर मुंबई से, सेंट्रल मुंबई से सेफ हैं।
44 से लेकर 48 के बीच यहाँ पर एसटी कैटेगरी बिल्कुल सेफ़ है। इसी तरह से आगे चलें, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए अगर 32 से लेकर 36 के बीच का रो मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 33 से लेकर 38 के बीच यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बिल्कुल सेफ़ हैं। और सीसीए वाले यहाँ पर 30 से 40 के बीच, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, यानी कि एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी को तो यहाँ अलग कर लेंगे, बाकी आप यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से हैं, तो अगर आप सीसीए कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 30 से 40 के बीच अगर आपका रो मार्क्स बन रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझे। हाजीपुर जोन की बात करें तो 3563 यहाँ पर टोटल रिक्रूटमेंट है। जनरल कैटेगरी से यहाँ पर 60 से लेकर 65 के बीच यहाँ पर सभी कैंडिडेट बिल्कुल सेफ़ हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ओबीसी कैंडिडेट तो यहाँ पर 57 से लेकर 60 के बीच ओबीसी कैंडिडेट बिल्कुल सेफ़ हैं। बात करें यहाँ ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो है वो 55 से लेकर 58 पर बिल्कुल सेफ़ है। बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी यहाँ पर 53 से लेकर 57 पर, और 53 क्या मैं आपको यहाँ पर 50, देखिए 50 भी अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो भी आप यहाँ पर अपने आप को सेफ समझे। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी जो है 50 से लेकर 54 के बीच यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ है। बात करें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन तो 40 से 45 के बीच अगर रो मार्क्स यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का आ रहा है तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। बात करें यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की तो यहाँ पर 37 से लेकर 43 के बीच का रो मार्क्स आपके लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है। बात करें यहाँ पर सीसीए कैंडिडेट की तो यहाँ पर 33 से लेकर 40 के बीच का रो मार्क्स आपके लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है। बात करते हैं अगले अपने सबसे तगड़े जोन की, 13,153 वैकेंसी यहाँ से है और ये है हमारा न्यू दिल्ली का जोन। यहाँ से जनरल कैंडिडेट जो है 57 से लेकर 62 के बीच बिल्कुल सेफ़ हैं, -3 ज़रूर कर लीजिएगा। 54 के आसपास भी अगर आपका रो मार्क्स बन रहा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रो मार्क्स की, ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने कान को बिल्कुल खोल के रखिएगा। रो मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पर आपके ना ही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके रो मार्क्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है ओबीसी, तो ओबीसी के अंदर यहाँ पर 56 से लेकर 60 के बीच का रो मार्क्स बिल्कुल सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर 53 से लेकर 57 के बीच का रो मार्क्स बिल्कुल सेफ रहेगा। बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 48 से 53 के बीच का रो मार्क्स बिल्कुल सेफ रहेगा। एसटी कैटेगरी के अंदर 45 से लेकर 50 के बीच का रो मार्क्स बिल्कुल सेफ रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 33 से लेकर 39 नंबर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। साथ ही साथ बात करें पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की तो यहाँ पर 32 से लेकर 38 के बीच का रो मार्क्स बिल्कुल सेफ रहने वाला है। बात करें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन यहाँ पर सीसीए कैंडिडेट की तो 30 से लेकर 40 के बीच का यहाँ पर रो मार्क्स बिल्कुल सेफ रहने वाला है हमारे सीसीए कैंडिडेट्स के लिए। अगला जोन है हमारा चेन्नई जोन, जहाँ से कि यहाँ पर 9,579 पोस्ट यहाँ पर टोटल निकाली गई है। जनरल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 54 से लेकर 57 के बीच का रॉ स्कोर बिल्कुल सेफ रहने वाला है। बात करें ओबीसी कैंडिडेट की तो 51 से लेकर 54 के बीच का रॉ स्कोर यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 52 से लेकर 56 के बीच का रॉ स्कोर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है। बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की तो 47 से लेकर 52 के बीच का अगर रॉ स्कोर आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं और पीटी की तैयारी में लग जाएं कल सुबह से ही। बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी की तो 44 से लेकर 48 के बीच का अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है, इसमें -3 जरूर कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर देखिए एसटी कैंडिडेट जिनका 41 नंबर भी आ रहा है चेन्नई जोन से, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप अपने आप को बिल्कुल यहाँ पर सेफ समझे। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 30 से लेकर 38 के बीच का रॉ स्कोर यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर 31 से लेकर 38 के बीच का अगर रॉ स्कोर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। सीसीए वाले कैंडिडेट वही यहाँ पर 30 से 40 के बीच का अगर आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो यहाँ पर आप चेन्नई जोन से बिल्कुल सेफ हैं। बात करें यहाँ पर ईआर कोलकाता, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की 10,873 यहाँ पर टोटल सीट्स निकाली गई हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 62 से लेकर 66 के बीच यहाँ पर आपका रॉ मार्क्स अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर यहाँ से आपका 59 भी आ रहा है जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझे। बात करें यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट की तो 57 से लेकर 61 के बीच का आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में यहाँ पर अगर आपका रॉ मार्क्स 53 से लेकर 57 के बीच आ रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। बात करें यहाँ पर एससी कैंडिडेट की तो एससी कैंडिडेट हैं और यहाँ पर 52 से लेकर 56 के बीच का अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपका रॉ मार्क्स 48 से लेकर 52 के बीच आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर आप हैं और ईआर कोलकाता से हैं तो 32 से लेकर 36 के बीच का रॉ मार्क्स आपके लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है। पीडब्ल्यूडीपी कैंडिडेट्स जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हमारे, तो उनका यहाँ पर रॉ मार्क्स जो है 35 से लेकर 40 बन रहा है तो वो अपने आप को बिल्कुल तैयार समझे और डीवी की तैयारी करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी यहाँ पर ऊपर भी वीडियो आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी की हमारी प्लेलिस्ट है, वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनाकर तैयार रखने हैं वो पूरी लिस्ट हमने दी है, एक एक प्रॉपर लिस्ट हमने दी है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो 35 से 40 नंबर पर आप बिल्कुल सेफ हैं। सीसीए वाले कैंडिडेट 30 से 40 पर यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। बात करते हैं हमारे जयपुर जोन की, एनडब्ल्यूआर की, यानी कि एनडब्ल्यूआर है हमारा यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जहाँ से कि 5,249 पोस्ट टोटल निकाली गई है।
तो यहाँ पर देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए 60 से 65 का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन ये हमने पहले बनाया था और यहाँ पर आरटीआई जो रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये 60 नहीं, यहाँ पर आपका जो रॉ मार्क्स जाने वाला है वो यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है 5 नंबर माइनस कर लीजिएगा। यहाँ पर 55 भी अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है और जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ समझे जयपुर जोन से। इसी तरह से ओबीसी कैंडिडेट जो है यहाँ पर 51 नंबर पर ही अपने आप को यहाँ पर बिल्कुल सेफ समझे। अगर आपके 51 नंबर आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पर सेफ हैं। बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 54, यानी कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगर 50 नंबर भी आ रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अपने आप को यहाँ पर सेफ समझे। बात करते हैं यहाँ पर अगला जो है हमारा एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी के अंदर अगर आप हैं और आपका 48 भी बन रहा है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आप हैं और आपका रॉ मार्क्स यहाँ पर 45 भी बन रहा है तो भी आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। बात करते हैं यहाँ पर अगला जो है हमारा एक्स सर्विसमैन। तो 35 से लेकर 40 के बीच यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के अगर रॉ मार्क्स आ रहा है तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। 33 से लेकर 40 के बीच का रॉ मार्क्स अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स का हमारे आ रहा है तो वो अपने आप को सेफ समझे। बात करें यहाँ पर सीसीए कैंडिडेट की तो 30 से 40 नंबर के बीच अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। भुवनेश्वर जोन जहाँ से कि 2555 टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो यहाँ से देखिए जो आपका रॉ मार्क्स रहने वाला है वो 56 से लेकर 60 के बीच रहने वाला है और इसमें आप -3 जरूर कर लीजिएगा। यानी कि यहाँ पर भुवनेश्वर से अगर आपके 53 भी आ रहे हैं और आप जनरल कैंडिडेट है तो अपने आप को सेफ समझे। बात करें यहाँ पर देखिए ओबीसी कैंडिडेट की तो 53 से लेकर 56, यानी कि 50 से लेकर 56 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो यहाँ पर 50 से लेकर 54, तो इसको 50 ना मानकर आप 47 ले लें। अगर आपके 47 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप यहाँ से अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और अगला है यहाँ पर देखिए हमारा एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 48 से 53, तो यहाँ पर 2 नंबर और घटा लीजिए एससी कैटेगरी के लिए, तो 46 के आसपास भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझे। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 45 से लेकर 50 के बीच आप बिल्कुल सेफ हैं और अगर आपके 43 आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पर भुवनेश्वर जोन से बिल्कुल सेफ हैं। बात करें यहाँ पर देखिए अब अगला जो है हमारा एक्स सर्विसमैन। तो 33 से लेकर 38 के बीच एक्स सर्विसमैन यहाँ से बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की तो यहाँ पर 32 से लेकर 38 के बीच हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पर सेफ हैं। 30 से 40 के बीच हमारे सीसीए वाले कैंडिडेट भी यहाँ से बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। बात करते हैं हमारा अगला जोन जो कि बहुत ही तगड़ा जोन है, इलाहाबाद जोन। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद जोन की अगर हम बात करें और जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 60 से लेकर 66 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप पीटी की तैयारी में कल सुबह से लग जाइएगा। मैं तो कहता हूँ अभी से लग जाइए, अभी रात को ही दौड़ना चालू कर दीजिए। अगला है यहाँ पर देखिएगा हमारा ओबीसी कैंडिडेट। तो ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पर आप मानकर चलिए 56 से लेकर 62 के बीच का क्राइटेरिया आप रख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर देखिए अगला जो है हमारा ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 54 से लेकर 61 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी की। तो यहाँ पर देखिए 52 से लेकर अगर 59 के बीच आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के अंदर 50 से लेकर अगर आपका रॉ मार्क्स यहाँ पर 56 के बीच आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। बात करें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की तो 34 से लेकर 39 के बीच यहाँ पर एक्स सर्विसमैन सेफ हैं। और बात करें पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की तो 35 से लेकर 40 के बीच हमारे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट भी सेफ हैं। बात करें सीसीए कैंडिडेट की तो 30 से 40 के बीच सारे सीसीए कैंडिडेट यहाँ से सेफ रहने वाले हैं। अगला जो जोन है हमारा यहाँ पर है गोरखपुर जोन। तो यहाँ देखिए गोरखपुर जोन जो है यहाँ से 4002 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। बात करें यहाँ पर देखिए जनरल कैंडिडेट की। तो यहाँ पर अगर जनरल कैंडिडेट के 58 भी आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझे। 58 से लेकर 64 के बीच का क्राइटेरिया जनरल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल सेफ रहने वाला है गोरखपुर जोन से। और गोरखपुर जोन बहुत ही तगड़ा जोन है, इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, ये दोनों जोन यहाँ पर तगड़े रहने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर इसकी कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पर बाकी जोन के मुकाबले थोड़ी तगड़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है वो बहुत ही तगड़ा बैठा हुआ है। क्योंकि इस जोन के आसपास के जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर रेलवे की ही तैयारी करते हैं। और एक तीसरा जो हमारा तगड़ा जोन है, एक और हाजीपुर का जोन भी यहाँ पर आपको तगड़ा दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर गोरखपुर जोन की बात करें तो यहाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 56 से 60 के बीच, और सॉरी ओबीसी कैंडिडेट है ये, यहाँ पर देखिए ये ओबीसी कैंडिडेट है। ओबीसी की कैटेगरी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए 56 से लेकर 60, तो इसको आप 54 कर सकते हैं। तो 54 से लेकर 60 के बीच यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी अगर आप हैं तो 54 से 60 के बीच आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं। बात करें यहाँ ईडब्ल्यूएस की तो 52 से लेकर 58 के बीच यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले सेफ हैं। बात करें यहाँ पर अगला जो है हमारा एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी यहाँ पर 50 से लेकर 57 के बीच बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी यहाँ पर 46 से लेकर 53 के बीच बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। बात करें यहाँ पर देखिए एसटी के बाद अगर एक्स सर्विसमैन की तो 35 से लेकर 40 के बीच अगर जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनका मार्क्स आ रहा है, रॉ मार्क्स आ रहा है, तो यहाँ पर वो बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। बात करें यहाँ पर अगला जो है हमारा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, तो उनका रॉ मार्क्स अगर 33 से 40 के बीच आ रहा है तो वो बिल्कुल सेफ समझे। और बात करें यहाँ पर देखिए जो हमारे सीसीए वाले कैंडिडेट हैं गोरखपुर जोन से, उनका अगर 30 से 40 के बीच आ रहा है तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। अगला है हमारा गुवाहाटी जोन, जहाँ
से कि 2894 टोटल पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। तो यहाँ देखिए जनरल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ 55 से लेकर अगर 61 के बीच आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करें यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट की तो यहाँ पर अगर 51 से लेकर 57 के बीच आपका रो मार्क्स बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करते हैं यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 50 से लेकर अगर 56 के बीच आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ यहाँ से रहने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी के अंदर अगर आपका रो मार्क्स 47 से लेकर 53 के बीच आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करें यहाँ पर देखिए एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपका रो मार्क्स 42 से लेकर 50 के बीच आ रहा है, अगर आपका 42 भी आ रहा है ना तो भी आप यहाँ पर गुवाहाटी जोन से बिल्कुल सेफ हैं। ये कट ऑफ जो हम बता रहे हैं यानी कि ये रो मार्क्स जो हम आपको बता रहे हैं, अगर आपका इतना रो मार्क्स आ रहा है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप पीईटी के लिए जाने वाले हैं। तो इसीलिए कल से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कल से नहीं, आप तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी रात को ही दौड़ना आप चालू कर दीजिए। अगला है हमारा यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन तो 33 से लेकर 39 नंबर के बीच अगर एक्स सर्विसमैन के गुवाहाटी जोन से आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझें। बात करें यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की तो 32 से लेकर 40 के बीच यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। बात करें सीसीए कैंडिडेट्स की तो यहाँ पर 30 से 40 के बीच सभी सीसीए कैंडिडेट यहाँ से सेफ रहने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर सिकंदराबाद जोन की। देखिए सिकंदराबाद जोन जिसका कि 12 जनवरी को ही यहाँ पर आपका पीईटी स्टार्ट होने वाला है, तो अगर 24 दिसंबर को रिजल्ट आता है तो आपके पास 7 + 12 यानी कि 12 और 7 यहाँ पर 19 दिन ही आपके पास शेष बचेंगे। तो इसीलिए आज से ही दौड़ना चालू कर दीजिए। और ये जो यहाँ पर सिकंदराबाद का मैं रो मार्क्स आपको बता रहा हूँ इस पर अच्छे से ध्यान दे लीजिए। देखिए थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ, इसको ये आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए सिकंदराबाद से टोटल वैकेंसी 9328 है और 9328 के अंदर आपको आना है। अगर आपको जॉब चाहिए रेलवे ग्रुप डी की तो इन 9328 के अंदर आपको आना पड़ेगा लास्ट तक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैंडिडेट की। तो जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर आपका रो मार्क्स 55 भी आ रहा है ना सिकंदराबाद से तो आप बिल्कुल सेफ है। 55 से 61 के बीच अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप निश्चित तौर पर 100% यहाँ पर पीईटी देने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर देखिए ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपका रो मार्क्स 52 आ रहा है, 52 से लेकर 58 के बीच आप बिल्कुल फ्री हो जाइए और अच्छे से पीईटी की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दीजिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा मुझे एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो पर आकर कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरे रो मार्क्स यहाँ पर 52 थे और मैं ओबीसी कैंडिडेट था और मेरा सिलेक्शन यहाँ से सिकंदराबाद से हो गया है। तो उस दिन आप कमेंट करके ज़रूर जाइएगा जिस दिन भी रिजल्ट आएगा। बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर 50 से लेकर 55 के बीच आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए। बात करते हैं एससी कैटेगरी के अंदर। तो एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 47 से लेकर 53 के बीच अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझिएगा। बात करते हैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 44 से लेकर 49 के बीच आ रहे हैं यानी कि आपका रो मार्क्स अगर 44 भी आ रहा है तो आप यहाँ से बिल्कुल सेफ हैं। बात करें यहाँ पर देखिए अगली जो हमारी कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन यहाँ पर 33 से लेकर 38 के बीच सेफ हैं। और बात करें यहाँ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट तो 32 से लेकर 40 के बीच आप भी बिल्कुल यहाँ से सेफ हैं। आप यहाँ पर अपने सभी जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखिएगा। और बात करें यहाँ सीसीए कैंडिडेट तो 30 से 40 के बीच हमारे सभी सीसीए कैंडिडेट यहाँ से सेफ रहने वाले हैं। अगला जो हमारा जोन है वो है एसईआर कोलकाता यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। तो यहाँ से देखिए 4914 टोटल यहाँ से पोस्ट निकाली गई हैं। जनरल कैंडिडेट की बात करें तो ये भी एक अच्छा खासा यहाँ से तगड़ा जोन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जनरल कैंडिडेट का अगर हम बात करें तो यहाँ पर 58 से लेकर 65 के बीच अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, 100% आप यहाँ से सेफ हैं। बात करें यहाँ ओबीसी कैंडिडेट की तो 58 से लेकर 60 यहाँ पर 58 से लेकर 60 सॉरी यहाँ पर 58 बोल दिया मैंने, 54 बोलना था। तो 54 से लेकर 60 यानी कि अगर आपका रो मार्क्स यहाँ 54 आ रहा है तो भी यहाँ से आप बिल्कुल सेफ हैं। अगला है हमारा यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आप हैं और 50 से लेकर 58 के बीच अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ यहाँ से रहने वाले हैं। अगला जो हमारी कैटेगरी है वो है यहाँ पर हमारी एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी के अंदर अगर आपका 48 आ रहा है, 48 से लेकर 56 के बीच अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ यहाँ से रहने वाले हैं। बात करें एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपका रो मार्क्स यहाँ पर 45 से लेकर 54 के बीच आ रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ समझिएगा अपने आप को। बात करें यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन यहाँ से 32 से लेकर 40 के बीच बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। तो यहाँ पर 33 से लेकर 40 के बीच सभी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट यहाँ से सेफ रहने वाले हैं। सीसीए कैंडिडेट यहाँ से 30 से लेकर 40 के बीच अपने आप को सेफ समझें। बिलासपुर जोन देखिए, बिलासपुर जोन का पूरा डेटा यहाँ पर आ गया था आरटीआई के थ्रू और बिलासपुर जोन की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर लो ही जाने वाली है। जो हमने पहले आपको बताई थी ये थोड़ा सा हमने जो डेटा आ रहे थे उस अकॉर्डिंग बताई थी, लेकिन आरटीआई रिप्लाई में यहाँ पर बहुत ही कम कैंडिडेट जो है एक्चुअल डेटा आया है। तो इसीलिए अभी इस पर मत देखिएगा, मैं जो आपको बताऊँगा वो आप डेटा देखिएगा यहाँ से। तो यहाँ सबसे पहले जनरल की बात करें तो जनरल का जो डेटा यहाँ से रहने वाला है वो 55 से लेकर 60 के बीच का यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ पर 55 से 60 के बीच आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं बिलासपुर जोन से। 1664
64 यहाँ से टोटल वैकेंसी है। बात करें यहाँ पर देखिए ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी अगर आप हैं तो 52 से लेकर यहाँ पर अगर आपका रॉ मार्क्स 58 के आसपास आ रहा है तो आप यहाँ से बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आप हैं तो यहाँ पर आपका 49 से लेकर 55 के बीच आप बिल्कुल यहाँ से सेफ रहने वाले हैं। अगला जो है हमारा एससी कैटेगरी, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के अंदर अगर आपका रॉ मार्क्स 48 आ रहा है, 48 से लेकर 53 के बीच अगर आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से सेफ जाने वाले हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर 45 से लेकर 52 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बात करें यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की, तो 35 से लेकर 40 के बीच एक्स सर्विसमैन यहाँ से सेफ रहने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर अगर हम पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की, तो 34 से लेकर 38 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। सीसीए वाले कैंडिडेट 30 से 40 के बीच यहाँ से भी बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। WR मुंबई देखिए सबसे तगड़ा जोन जिसका एग्जाम सबसे पहले हुआ था, इसकी कट ऑफ सबसे कम जाएगी, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेफ जोन है। अगर यहाँ से आपने पेपर दिया है तो मिठाई बांट दीजिए कल ही, अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं ना तो कल ही मिठाई बांट दीजिएगा, मेरे लिए भी ज़रूर भेजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जिस दिन रिजल्ट आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या तो आप कमेंट में गाली देंगे अगर आपका नहीं होगा, अगर आपका हुआ तो आप यहाँ पर थैंक्स ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। जो भी आप बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं कमेंट में। अब यहाँ देखिए WR मुंबई जो है हमारा अहमदाबाद वाला जोन 10,734 वैकेंसी है। और यहाँ पर देखिए जो जनरल कैंडिडेट है अगर उनकी हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए 53 से लेकर 60 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। पीटी की तैयारी शुरू कीजिए पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ। और अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 50 से लेकर अगर 56 के बीच आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, निश्चिंत हो जाइए, पीटी की तैयारी में लग जाइए। बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर 48 से लेकर 54 के बीच अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और इसके बीच आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बात करते हैं एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट यहाँ पर 46 से लेकर 52 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, 46 भी आ रहा है, अगर आपका 45 भी आ रहा है तो भी आप यहाँ से बिल्कुल सेफ मानकर चलिएगा अपने आप को। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 42 से लेकर 50 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, 42 भी अगर आपका आ रहा है, 41 भी अगर आपका आ रहा है और आप एसटी कैटेगरी से हैं तो ध्यान रखिएगा WR मुंबई से आपके लिए एक लकी कॉल लेटर आने वाला है। अगला है यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन, तो 30 से लेकर 36 के बीच यहाँ से एक्स सर्विसमैन बिल्कुल सेफ रहेंगे। बात करें यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट की, तो 30 से लेकर 36 के बीच पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स यहाँ से सेफ रहेंगे। 30 से 40 के बीच यहाँ पर सभी सीसीए कैंडिडेट यहाँ से सेफ रहने वाले हैं। अगला जो हमारा जोन है वो है हमारा जबलपुर, 4019 यहाँ से टोटल वैकेंसी है। जनरल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 57 से लेकर 62 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो यहाँ से आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। ये एक मॉडरेट टाइप का जोन है जो कि ना ज़्यादा हाई जाएगा ना ज़्यादा लो जाएगा, ये बिल्कुल मीडियम रेंज पर चलने वाला है। अगला है यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपका 54 से लेकर 59 के बीच रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं अपने आप को। अगला है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 50 से लेकर 57 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ समझिएगा। देखिए मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। आप देखिए मैक्सिमम आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ ही हैं, तो इसीलिए हम मिनिमम को बता रहे हैं, ज़्यादा मिनिमम पर फोकस है हमारा। तो यहाँ देखिए आपका जो अगला कैटेगरी है एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी के अंदर अगर आपका रॉ मार्क्स यहाँ 48 से लेकर 55 के बीच आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आप हैं तो 46 से लेकर 53 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 35 से लेकर 40 के बीच यहाँ पर सभी एक्स सर्विसमैन बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, तो 33 से लेकर 38 के बीच सभी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट यहाँ से सेफ रहने वाले हैं। 30 से 40 के बीच सभी सीसीए वाले कैंडिडेट यहाँ से सेफ रहने वाले हैं। अब आता है हमारा सबसे प्यारा जोन हुबली जोन, जहाँ से कि हमारे पास काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं और सभी सब्सक्राइबर को आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और हुबली जोन की जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ हम आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इससे थोड़ा सा और कम जाने वाली है। पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जो भी कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, यानी कि जो भी मैं रॉ मार्क्स आपको बताने वाला हूँ, एक्चुअल में ये कट ऑफ नहीं है, ये रॉ मार्क्स है। तो अगर आपका रॉ मार्क्स उसके बीच बैठ रहा है तो प्लीज़ यहाँ पर पीटी की तैयारी शुरू कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपने साथ, मेरे साथ नहीं करेंगे, अपने साथ बहुत बड़ा छलावा कर लेंगे, बहुत बड़ा धोखा कर लेंगे। क्योंकि आप सोचेंगे कि उस स्टडी ब्लास्टर ने कहा था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया और हमने जो है अपनी पीटी की प्रिपरेशन नहीं की, और फिर आपके पास जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका इतना ज़्यादा आपके पास मेंटली प्रेशर होगा कि पीटी की तैयारी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज से ही पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जो भी मार्क्स मैं आपको भी बताऊँगा, इतना अगर आपका बन रहा है तो। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़
हर एक अपडेट सबसे पहले हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और जब भी यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी आएगी, पूरा सिलेबस हम आपको करवाएंगे, ये हमारा पूरा दावा है आपके लिए 100%। और वही सिलेबस आपका इस बार भी आया था और सबसे सस्ते दाम पर हम आपको सारी PDFs यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे, ये हम आपसे गारंटी लेते हैं। और अभी भी अगर आप यहाँ पर आपका नहीं होता है तो बिल्कुल निराश मत रहिएगा, क्योंकि नई वैकेंसी यहाँ पर आएगी और नई वैकेंसी बहुत ही शानदार आएगी और सबसे जल्दी यहाँ पर इस बार एग्जाम लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, हुबली जोन से यहाँ जनरल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के मार्क्स अगर हुबली जोन से 55 से लेकर 63 के बीच आ रहे हैं, यानी कि 55 भी अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से सेफ अपने आप को मानकर चलें। और यहाँ पर देखिए OBC कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर 50 से लेकर 58 के बीच, यानी कि OBC कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर 50 आ रहे हैं तो भी वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। अगला है हमारा यहाँ पर EWS कैटेगरी। तो EWS कैटेगरी के अंदर अगर यहाँ 48 भी आपका रॉ मार्क्स आ रहा है और 56 तक यहाँ पर जा रहा है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। बात करते हैं यहाँ पर SC कैटेगरी। तो SC कैटेगरी के अंदर अगर आप हैं और 45 से लेकर 52 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, यानी कि आपका रॉ मार्क्स अगर 45 भी आ रहा है और आपने हुबली जोन से एग्जाम दिया है और आप SC कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मानकर चलें। नेक्स्ट है हमारा ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी के अंदर अगर आपका रॉ मार्क्स 42 आ रहा है तो भी आप बिल्कुल यहाँ से सेफ हैं। PET की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर PET की तैयारी अगर आपने शुरू नहीं की, जो रॉ मार्क्स मैं बता रहा हूँ, तो आप बहुत बड़ा छल अपने साथ कर लेंगे, बहुत बड़ा छलावा अपने साथ यहाँ पर कर बैठेंगे और यहाँ पर ये जो पछतावा है, इस पछतावे को लेकर आप जीवन भर रोते रहेंगे। अगला जो है यहाँ पर देखें, एक्स सर्विसमैन के लिए देखें 33 से लेकर 38 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है। और बात करें यहाँ पर PWBD के लिए तो 36 से लेकर 42 के बीच का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है। CCI के लिए यहाँ पर 30 से 40 का रॉ मार्क्स बिल्कुल सेफ है। ये सभी चीज़ें हमने रॉ मार्क्स के बेस पर बताई हैं, ये कट ऑफ नहीं थी, ये रॉ मार्क्स थी आपकी, ध्यान रखिएगा, ये कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो कट ऑफ है, यानी कि ये जो रॉ मार्क्स है, इस रॉ मार्क्स के आसपास अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप PET यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का देने वाले हैं। एक बार अगर आप यहाँ पर PET के लिए सेलेक्ट हो गए तो इस बार आप फाइनल कट ऑफ के लिए भी सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि PET में आपको यहाँ पर 3 गुना कैंडिडेट नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कई जगह सेलेक्ट हो चुके हैं, वो यहाँ पर PET देने नहीं आने वाले। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिएगा अच्छे से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि PET तक आप पहुँच गए तो उसके बाद यहाँ पर अगर आपका PET के बाद फाइनल कट ऑफ नहीं हुआ, PET के बाद अगर आप PET में बाहर हो गए तो यहाँ पर गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। हम यहाँ पर बार बार चीख कर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर तैयारी में लग जाइए PET की, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।